एक और साबिक वजीर आजम पर 62(1)F की तलवार चल गई। शाहिद खाकान अब्बासी को इलेक्शन लड़ने से नाअहल करार दे दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं ऐसे ही फैसले इलेक्शन को मशकूक बना रहे हैं। तमाम एतराज़ात खत्म कर दिए गए। इमरान खान 5 हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पा गए। अफसरों की सिविल इदारों में तैनाती पर पाबंदी खत्म। इलेक्शन कमीशन ने अदलिया, सिफारतकारों, मुसल्लह अफवाज में तकर्रियों पर पाबंदी उठा ली। नोटिफिकेशन जारी। मरीम नवाज ने तीसरी बार हल्का बदल लिया। अब N125 की बजाय N127 लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला। मरीम नवाज का कहना है कि हल्का तब्दील नहीं हुआ, ऐलान अब हुआ है। पटवारी से सेक्रेटरी तक सब तब्दील। DGFIA बरकरार। बशीर मेमन ने सिंध की मखदूम फैमिली को हराने का जिम्मा ले लिया। छोटा भाई नसीर मेमन PS 58 में तैयारी से उम्मीदवार। GDA के नसीर मेमन का मुकाबला पीपल्स पार्टी के मखदूम महबूब जमान से होगा। साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए जरूरी मदद करेंगे। इलेक्शन के साथ सिक्योरिटी पर फोकस रहेगा। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। सिक्योरिटी उमूर के लिए फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से रहमान मलिक की मुलाकात। अवामी तहरीक के मेंबर जिला काउंसिल फैसल हुसैन गोंदल ने भी साबिक सदर से मुलाकात की। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। ये इलेक्शन सिर्फ कमरुल इस्लाम का नहीं है, ये इलेक्शन सारे PMLN के वर्कर्स हैं। सोमनाथ का ये मंदिर गिराना है। कमरुल इस्लाम राजा का काफिला निकल पड़ा है, रोक सके तो रोक लो। निसार के बचपने का मुकाबला बच्चों से। चौधरी निसार के खिलाफ राजा कमरुल इस्लाम के कमसिन बेटा बेटी मैदान में आ गए। रोक सको तो रोक लो का नारा भी लगा दिया। कहा नवाज शरीफ का काफिला है, रुकने वाला नहीं। कमरुल इस्लाम की मुहिम हम सब मिलकर चलाएंगे। मरियम नवाज के हल्के के अवाम उनकी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब की तमाम पब्लिक सेक्टर कंपनीज, कमेटीज और टास्क फोर्सेज से सियासी असर रसूख खत्म करने का फैसला। निगरान हुकूमत ने मुतालिका इदारों के सरबराहों को सियासी अफराद को निकालने की हिदायत कर दी।
दो, अपने कल के लिए आज वोट दो। 24 न्यूज का एक अज़्म, एक मुहिम, वोट रोजगार, अमन इंसाफ, मुस्तहकम निजाम के लिए। वोट हर उस मुतालिबे के लिए जो रोशन मुस्तकबिल और खुद मुख्तार पाकिस्तान का ज़ामिन हो। डैम्स हर सूरत बनेंगे, चारों भाइयों में इत्तेफाक होना चाहिए। डैम्स बनाने के लिए कुर्बानी देना होगी। मुझे बंदे बताएं, माहिरीन के नाम बताएं, मैंने सबको बुलाकर अंदर से कुंडी लगा देनी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आइंदा हफ्ते कालाबाग डैम केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और शदीद बारिश, तूफान के बायस कई मुकामात पर दरख्त उखड़ गए, सड़कें ब्लॉक हो गई, कई इलाकों में बिजली मुअत्तल, लाहौर में भी बारिश। एक और नाराज खिलाड़ी की नून लीग की तरफ उडारी। नून लीग ने NA 154 से PTI के नाराज रहनुमा सुलेमान कुरैशी को टिकट दे दिया। इलेक्शन के लिए अहल या नाअहल, दानियाल अजीज का फैसला आज होगा। जस्टिस शेख अजीज सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाया। टिकटों की तकसीम के खिलाफ लीगी कारकुनों का एहतजाज। लाहौर में एहतजाजी कारकुन लोटे लेकर सेक्रेटेरिएट पहुंच गए, तलाल चौधरी को घेर लिया, कारकुनों को टिकट देने का मुतालबा। सरफराज ने जीत का अरमान दिल में बसा लिया, कहा अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी के लिए कोशा हूँ। तमाम खिलाड़ी मेहनत करते हैं तो ग्राउंड में नजर भी आता है। सरफराज की क़यादत में कौमी स्क्वाड कुछ देर बाद हरारे रवाना होगा। किसी लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जुराबें पहन लो, कहेगी नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जुराबें सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विश जाता है ऐसे। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुएं तो कहती होंगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इंडिया में कौन सा हीरोइन आपको जहर लगता है? सारी। मेरे को भी सारा ही लगता है, जब हाथ नहीं आना तो जहर ही है। ਇਹਦੀ अम्मी ने 300 रोटियां अगे रखी, कहती मैनू डंगर समझे उतलियां 5 चौक। देखिए प्रोग्राम अफराज अफरी जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन। अगर आप किसी लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जुराबें पहन लो, कहेगी नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जुराबें सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विश जाता है ऐसे। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुएं तो कहती होंगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इंडिया में कौन सा हीरोइन आपको जहर लगता है? सारी। मेरे को भी सारा ही लगता है, जब हाथ नहीं आना तो जहर ही है। ਇਹਦੀ अम्मी ने 300 रोटियां अगे रखी, कहती मैनू डंगर समझे उतलियां 5 चौक। देखिए प्रोग्राम अफराज अफरी जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं?
इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन, आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी है: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सबर। सरे बाजार नीलाम मेरे मौला, मखलूक की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हरियाल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। अगर आप किसी लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जुराबें पहनो, कहेगी नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जुराबें सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विस जाता है ऐसे। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ इंशाल्लाह जो पान खाने वाले हैं उनके कराची को मैं लाहौर बनाऊंगा इंशाल्लाह, और जो कराची में रहते हैं उनको कराची में इंशाल्लाह लाहौर से बेहतर बना के दूंगा। शहबाज शरीफ के इस बयान पर कराची के सियासतदान हुए खूब गरम। MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने शायराना अंदाज में जवाब दिया तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल ने भी करारा जवाब दिया। किसी के हुक्म पर हरगिज न नाचेगी न नाची है, इसी बाइस तो कहते हैं कराची फिर कराची है।
और अगर कराची भी है तो क्या बुरा है भाई। हम कराची वालों ने आपको वेलकम किया, लेकिन आपने जो तहजीक आमेज लहजा कराची के लिए अपनाया, किरांची वाले कराची को किरांची कह रहे हैं, ये पान खाने वाले जानवर होते हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर भी शहबाज शरीफ के बयान पर चुप ना रहे, पान खाया और शहबाज शरीफ के साथ लगे हाथों सदर ममनून हुसैन पर भी नाराजगी का इजहार कर डाला। उनसे और नून के प्रेसिडेंट से, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, उनसे सख्त नाराज हूँ। एज कराची आई, एज मेयर कराची सख्त नाराज हूँ। उन्होंने 5 साल में कराची के लिए कुछ भी नहीं किया। हमने वोट डाला उनको, हमारे वोट से वो प्रेसिडेंट बने। शहबाज शरीफ की जानिब से कराची के शहरियों ने भी शदीद रद्द अमल का इजहार किया और कहा कि इनके पास कराची के मसाइल का हल नहीं तो शहरियों की तज़हीक तो कम से कम ना की जाए। कैमरामैन बिलावल चांडियों के हमरा हसन अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। और इंतखाबात का ज़माना आते ही उम्मीदवारों को वोट के हुसूल के लिए बहुत से जतन करना पड़ते हैं। किसी की मिन्नत समाजत और किसी की दावतें और किसी को झूठे लारे लपे। लेकिन तहरीक इंसाफ के फैसल वादा ने तो अलग ही अंदाज अपना लिया है। साद बुखारी की रिपोर्ट में जानते हैं। साल हा साल बड़ी गाड़ियों और प्रोटोकॉल के साए में घूमने वाले ये हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाउडा। लेकिन इलेक्शन का मौसम आते ही रुत ही बदल गई और चाल भी। इंतखाबी मुहिम के दौरान फैसल वाउडा को नरम नाजुक बिस्तर के बजाय ढाबे की चारपाई पर आराम करना पड़ा। तस्वीर में फैसल वाउडा जूतों समेत आराम करते नजर आ रहे हैं। जाहिर है फैसल वाउडा वोट मांगते मांगते काफी थक गए हैं। एक और तस्वीर पर नजर डालें तो फैसल वाउडा कचरे के ढेर के साथ कुर्सी पर बैठे टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं। तस्वीर का उन्वान रखा गया है, ऐसे होते हैं अवामी लीडर। लेकिन तस्वीर के नीचे ही एक वोटर ने सवाल उठाया है कि फैसल वाउडा 5 साल कहाँ थे, जबकि पीटीआई के ही एक और सपोर्टर ने इसे ड्रामा करार दिया है। कुछ ही अरसे कबल फैसल वाउडा की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ हैवी बाइक पर शहर की सड़क पर घूमने की वीडियोस भी आम हो चुकी हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। फैसल वाउडा के बदले अंदाज ये बता रहे हैं कि आवाम से वोट का हुसूल इतना भी आसान नहीं। लेकिन इसे ड्रामा कहा जाए या ईमानदारी, फैसला आवाम को 25 जुलाई को करना है। साद बुखारी, 24 न्यूज़, कराची। और एमक्यूएम ने कराची से इमरान खान के मुकाबले में अली रजा आबदी को लाने पर गौर शुरू कर दिया है, जबकि मुस्तफ़ा कमाल के मद्दे मुकाबिल ख्वाजा इजहारुल हसन को लाया जाएगा। इसी बारे में मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे फ़हद कमर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हद, बताइएगा क्या फैसला मुतवक्के है इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का इजलास एमक्यूएम बादराबाद ऑफिस में जारी है। इजलास में जो है फारूक सत्तार समेत तमाम रहनुमा इस वक्त मौजूद हैं। आम मुशावरत जो है वो इस वक्त जारी है। इमरान खान के मद्दे मुकाबिल अली रजा आबदी को, मुस्तफ़ा कमाल के मद्दे मुकाबिल ख्वाजा इजहार को, खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो लियाकताबाद लड़वाने की तैयारी की जा रही है। इस पर तमाम जो है फारूक सत्तार को डिफेंस और लैंड एरिया से लड़वाने पर भी गौर किया जा रहा है। जी ठीक है फ़हद कमर, बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। कराची के खूनी नाले मजीद 2 मासूमों की जिंदगियां निकल गई। गुलिस्तान जौहर में 2 बच्चे नाले में गिरकर जाँ बहक हो गए। 1 लाश निकाल ली गई है। आपको कराची से अपडेट कर रहे हैं, जहां पे 2 मासूमों की जिंदगियां नाला निकल गया। गुलिस्तान जौहर में 2 बच्चे नाले में गिर गए और जाँ बहक हो गए, जबकि 1 की लाश निकाल ली गई है। इस हवाले से बात करेंगे वकार अब्बास से। वकार, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये गुलिस्तान जौहर का इलाका है। यहाँ पे एक नाले के अंदर 2 बच्चों के डूबने की इत्तला आई थी, जिसके बाद रेस्क्यू रजाकार वहाँ पर पहुंचे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन के नतीजे के अंदर एक बच्चे की लाश को नाले से निकाली गई, जबकि दूसरी की लाश की तलाश से काम जारी था, मगर रात की तारीख के बायस अब वो काम दोबारा सुबह शुरू होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में सफाई मुहिम से शोहरत पाने वाले आलमगीर खान भी इंतखाबी दंगल में कूद पड़े। इंतखाबात से 1 महीने पहले पीटीआई के कारकुन बनकर मैदान में आ गए। इस हवाले से बता रहे हैं वकार अब्बास अपनी रिपोर्ट में।
पहले समाजी कारकुन और अब सियासी मुहिमबाज। कल तक फिक्सिट के नाम पर गैर सरकारी समाजी तंजीम चलाने वाले आलमगीर खान अब कराची से कौमी असम्बली के हल्का NA 243 से इमरान खान की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। वैसे तो आलमगीर खुद को कई साल से समाजी कारकुन जाहिर करते आ रहे थे और शहर में सफाई सुथराई की मुहिम चलाकर शोहरत भी कमाई और अब ऐन इंतखाबात से कबल ही इमरान खान के सियासी कारकुन बनकर सामने आ गए। अब तो इंतजार सिर्फ इस बात का है कि आलमगीर खान की फिक्सिट तंजीम कब तहरीक इंसाफ में जम होती है। कराची के इलाके मारीपुर रोड पर जेर तामीर पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर झूला झूलने की गलती करने वाला बच्चा गिरकर जान बहक हो गया है। आपको बता रहे हैं कि कराची के इलाके मारीपुर रोड पर जेर तामीर ब्रिज पर झूला झूलने की गलती करने वाला बच्चा गिरकर जान बहक हो गया। आज बिल्कुल इस वक्त मैं माड़ीपुर पे उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पे आपसे कुछ देर कबल जो एक हादसा पेश आया है। ये मेरे सीधे हाथ पर देख सकते हैं जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, इसकी सीढ़ियाँ ये यहाँ पे नीचे गिरी हैं एक धमाके से, जिसके नतीजे के नीचे एक बच्चा जिसका नाम मीर बताया गया है वो जहाँ बहक हुआ है। उसके साथ एक और बच्चा भी जहाँ बहक हुआ है। उनकी शनाख्त के हवाले से बताया गया कि वो यहाँ पर गुजर रहे थे, वो कचरा चुनने वाले बच्चे थे जो यहाँ पर इस हादसे के नतीजे के अंदर जहाँ बहक हुए हैं। ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत ये नज़र आता है सिटी गवर्नमेंट की जानिब से। ये जब ये ब्रिज लगाए जा रहे थे, ये सीढ़ियाँ लगाई जा रही थी, इसके हवाले से पहले से कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए थे। अब ये ऐसा भी हो सकता था कि ये सीढ़ियाँ जो मेन रोड पे भी गिर सकती थी और मज़ीद जानी नुकसान यहाँ पे हो सकता था। मगर अभी जो ये सिर्फ फुटपाथ पे की जानिब ये सीढ़ियाँ जो गिरी हैं, इसके नीचे एक बच्चा जो जान बहक हुआ जबकि दूसरा जख्मी हुआ है। उस जान बहक हुआ है उसकी शनाख्त जो है मीर के नाम से बताई गई है। 8-9 साल का ये बच्चा था जो यहाँ पर कचरा चुनता था, वो इस हादसे में जान बहक हुआ है। जबकि अभी जो है यहाँ पे पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ से जो चीज़ें हैं उनको हटाया जा रहा है और दोबारा से सेफ्टी मेजर्स जो कि पहले लिए जाने थे उनको दोबारा से लिया जा रहा है ताकि रोड क्लियर रहे। बहुत शुक्रिया बकार आपका। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं एक खुद साख्ता लीडर ने मेरे बारे में खराफात बयान की, जाली लीडर को उनके लहजे में जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। बंदा वो कहते हैं ना नौकरी मरलों में करे तो बात भी मरलों में ही याद रहती है। अच्छा खैर, तो मैं तो चले भाई अपना जो जिसामत है जैसी भी है मैं तो कर लूँगा कुछ ना कुछ अपने मुंह का। ये 9 गज की लंबी ज़बान का क्या होगा। जिन्होंने मुझे फ़ोन करके शर्मिंदगी का इजहार किया, मैं नाम नहीं लूँगा, शर्मिंदगी का इजहार किया। अहम खबर शामिल करेंगे। सेक्रेटरी से पटवारी तक सब तब्दील मगर DGFIA बरकरार हैं। बशीर मेमन का भाई नसीर मेमन PS 58 से पीपल्स पार्टी के मखदूम महबूब जमा के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा। जराये के मुताबिक FIA को नसीर मेमन को जितवाने का टास्क दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात को शफाफ और गैर जानिबदार बनाने के लिए सरगर्म है, जिसके लिए सेक्रेटरी से लेकर पटवारी तक ब्यूरोक्रेसी को इधर उधर कर दिया गया, मगर एक अफसर नहीं बदला, वो हैं DGFIA बशीर मेमन। DGFIA के भाई नसीर मेमन सिंध के हल्का PS 58 से पीपल्स पार्टी के मखदूम महबूब जमान के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन चारों सूबों में तो तबादलों का झाड़ू फेर चुका, तो क्या वजह है कि तहकीकाती एजेंसी के सरबराह को नहीं हटाया जा रहा? उन्हें तब्दील न किया गया तो वो अपने भाई के लिए असर और रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्मी चीफ ने आम इंतखाबात में पाक फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से मुकम्मल ताउन किया जाएगा। इंतखाबात साफ शफाफ बनाएंगे, पाक फौज ने अज़म का इजहार कर दिया। आर्मी चीफ ने 25 जुलाई के आम इंतखाबात पर सिक्योरिटी के लिए पाक फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन से मुकम्मल ताउन के अज़म का इजहार किया गया। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक कोर कमांडर इजलास में मुल्क और हित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशन रद्दुल फिसाद के तहत कार्रवाइयों का भी जायजा लिया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि इलेक्शन कमीशन से मुकम्मल ताउन किया जाएगा और कौमी फरीजा मुकम्मल जिम्मेदारी से सर अंजाम दिया जाएगा। कौमी इंतखाबात की अहम जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ सिक्योरिटी मामलात पर भी फोकस रखा जाएगा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ किसी लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जुराबे पहन लो, क्योंकि नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जुराबे सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विस जाता है ऐसे।
मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुएं तो कहती होंगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इंडिया में कौन सा हीरोइन आपको जहर लगता है? सारी। मेरे को भी सारा ही लगता है, जब हाथ नहीं आना तो जहर ही है। ਇਹਦੀ अम्मी ने 300 रोटी ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗਰ ਸਮਝਿਆ ਉਤਲੀਆਂ ਪੰਜ ਚੋਕ। देखिए प्रोग्राम अफरा जफरी जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JD वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारा सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में 65 की तलवार चल गई। इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने शाहिद खाकान अब्बासी को NA57 के केस में ताहयात नाअहल करार दे दिया। इमरान खान के कागजात NA53 और NA35 से भी मंजूर हो गए हैं। NA57 मरी से शाहिद खाकान अब्बासी के इंतखाबी सफर को लग गई ब्रेक। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। तहरीरी फैसले में लिखा कि असासे छुपाने पर वो आर्टिकल 62-63 के मयार पर नहीं उतरते, इसलिए नाअहल हैं। इमरान खान के खिलाफ जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी की दरख्वास्त ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद कर दी, जिस पर कप्तान को मिला NA53 से इंतखाब लड़ने का परवाना। अपील ट्रिब्यूनल ने NA67 जेहलुम से PTI के फवाद चौधरी को नाअहल करार दिया, जिस पर वो हुए सीखपा और ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस इबादुर रहमान लोधी के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करने का फैसला कर लिया। चौधरी साहब बस इतना ही हौसला था। मैंने पाकिस्तान बार काउंसिल को इनके बारे में आज शिकायत जो है वो भिजवा रहा हूँ और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा रहा हूँ, जो मेरा कानूनी हक है। NA67 से बिलाल अजहर के आनी, NA64 चकवाल से PTI के सरदार गुलाम अब्बास के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए, जबकि NA61 से आमिर कियानी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। मीज़ान अदल में सब बराबर हैं, लेकिन इमरान खान के बरक्स शाहिद खाकान अब्बासी के मामले में इंसाफ का मयार मुख्तलिफ नजर आ रहा है, जिससे इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी मरी के अवाम के पसंदीदा रहनुमा हैं, इसलिए वो 6 बार रुकन कौमी असेंबली मुंतखब हुए।
दराज कद शाहिद खाकान अब्बासी पहली बार 1988 में NH-36 से MNA मुंतखब हुए। 1990, 1993 और 1997 के इंतखाबात में अवाम ने उन पर एतमाद किया और उन्हें भारी वोटों से मुंतखब कर लिया। 2002 के इलेक्शन नई हल्का बंदियों के तहत हुए तो शाहिद खाकान अब्बासी का आवाई हल्का NH-36 से तब्दील होकर NA-50 हो गया। ताहम इस बार उन्हें कामयाबी न मिल सकी और वो पीपुल्स पार्टी के गुलाम मुर्तजा सत्ती से हार गए। साल 2008 में किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हुई और वो रुकन कौमी असेंबली मुंतखब हो गए। 2013 के इंतखाबात में शाहिद खाकान अब्बासी छठी बार पार्लियामान के रुकन बने। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने 1 अगस्त 2017 को 18वें वजीर आजम का हल्फ उठाया। ये पाकिस्तानी जमहूरियत की कितनी बदकिस्मती है कि 6 बार MNA और 1 बार वजीर आजम रहने वाले को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया गया। तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हैं, जिन पर कई इल्जामात और एतराजात उठाए गए, लेकिन उन पर खास मेहरबानी नजर आती है। उन्हें 5 हल्कों से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया। सोशल मीडिया पर इस दोहरे मयार और लाडले पर इन मेहरबानियों और नवाज़शात को लेकर इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठने लगे हैं। और लाहौर में नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी को लोटों का सामना करना पड़ गया। लोटे उठाए कारकुनों ने तलाल चौधरी के खिलाफ नारे लगाए और तलाल चौधरी उनका सामना न कर सके। कारकुन टिकटों की तकसीम पर नून लीग के सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज कर रहे थे। तलाल चौधरी कारकुनों की बात सुने बगैर ही रवाना हो गए। और मुल्तान में PTI के कारकुनों का टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी की रिहाइश गाह के बाहर धरना जारी है। मजीद जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे राना तनवीर रसूल हमारे साथ मौजूद हैं। राना तनवीर, आगाह कीजिएगा, शाह महमूद कुरैशी ने इसका नोटिस लिया, मुलाकात की कारकुनों से? जी बिल्कुल, तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों का टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ मखदूम शाह महमूद कुरैशी की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाजी धरना इस टाइम जारी है। जिले सदर जो है जंजुआ भी वहां पर टिकट ना मिलने पर जो बागी हो चुके हैं और कारकुनों के साथ जो है वो एहतजाज में बैठे हुए हैं और उनका ये कहना है कि टिकटों की जो तकसीम है वो वक्त करने के साथ साथ जो नजरअंदाज किया गया है और ठीक से जो टिकट नहीं जारी की गई। अभी कुछ देर बाद यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी भी पहुंचेंगे, मुज़ाकरात भी होंगे और शदीद नारेबाजी की जा रही है कारकुनान की जानिब से। हल्का 211 और 216 के जो उम्मीदवार थे कैप्टन नासिर अली और ठीक है, तो एहतजाज का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया राना तनवीर, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। और मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान से भी कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कौमी असम्बली की 16 नशिस्तों पर 14 उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए गए हैं। 51 सूबाई हल्कों में 24 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। ईसा तरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। ईसा तरीन, बताइएगा बड़े नाम कौन से हैं जो मैदान में उतारे गए हैं? जी, बड़े नाम सरदार याकूब नासिर हैं जो मुस्लिम लीग शुरू से मुस्लिम लीग के साथ वफादार रहे हैं। इसके अलावा सनाउल्लाह ज़ेरी है जो साबिक़ वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान है और साथ ही साथ स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली राहिला दुरानी है जो कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाब लड़ेंगे। इसके अलावा कादिर बलोच को भी NA का टिकट दिया गया है, वो भी कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ेंगे। चूँकि बलूचिस्तान में नून की अपोजिशन इस वक्त इंतहाई कमज़ोर है, जितने भी लोग थे वो तकरीबन जा चुके हैं। इस वजह से उन्होंने तमाम सीटों पर अपने बंदे खड़े करने का ऐलान तो नहीं किया, अलबत्ता 51 में से 24 नशिस्तों सूबाई नशिस्तों पर लोगों को टिकट दिया गया। इसके अलावा जो 16 जो MNA की सीट है उस पर तकरीबन 8 से 9 के करीब बंदों को टिकट दिया गया है। ठीक है ईसा तरीन, बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। यू टर्न खान के बाद मिस यू टर्न मरियम नवाज ने तीसरी बार हल्का बदल लिया। मरियम नवाज ने अब NA 125 की बजाय NA 127 लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। PTI ने NA 125 से यास्मीन राशिद जबकि जमशेद इकबाल चीमा NA 127 से उम्मीदवार हैं। मरियम नवाज रायबंद के सूबाई असम्बली के हल्के से भी उम्मीदवार हैं। तो आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर एक नया यू टर्न सामने आया है, लेकिन इस बार खान साहब ने नहीं बल्कि मरियम नवाज ने ये यू टर्न लिया। मरियम नवाज ने कहा कि उनकी वालिदा की हालत ऐसी नहीं कि तस्वीर शेयर की जाए, वो लंदन में बातचीत कर रही थी।
ये घर घर का नारा बन चुका है, ये कौम का नारा है। हम डिफाइनिंग मोमेंट पे खड़े हैं। 2018 का इलेक्शन है, ये रेफरेंडम होगा कि हमें किस किस्म का पाकिस्तान चाहिए। हमें वोट की इज़्ज़त चाहिए, हमें वोट जो वोटर है उसकी इज़्ज़त चाहिए, और हमें वोट से मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म की इज़्ज़त चाहिए। देखिए, मैं किसी की जुडिशल नाअहली के हक़ में नहीं हूँ। जो अवाम के नुमाइंदे हैं उनका फ़ैसला अवामी मैदान में ही होना चाहिए। देखिए, मैं इमरान खान साहब के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती। ना उनकी सोच अपनी है, ना उनके अल्फाज अपने हैं, ना उनका दिमाग अपना है, ना उनकी स्ट्रैटेजी अपनी है। जो उनको सिखाया जाता है वो पपेट की तरह वो बोल देते हैं। तो ऐसे इंसान के बारे में हमारी लड़ाई उनसे नहीं है। आए हमने उनको होश में नहीं पाया, हमारी उनसे बातचीत नहीं हो सकी। आने से पहले जो मुख्तसर सी बात हुई थी उनसे फ़ोन पे, उसमें वो बड़ा उन्होंने खुशी का इजहार किया था, क्योंकि बहुत महीने हो गए थे हम उनसे नहीं मिल पाए थे। उम्मीद का दामन हमने, डॉक्टर्स अभी तक कुछ कमिट नहीं कर रहे, कुछ डेफिनेटिवली कुछ नहीं बता रहे। और जब हम पूछते हैं कि रेस्पिरेटर से वो कब उसको ऑफ़ कर सकते हैं या कब उसको वीन ऑफ कर सकते हैं, तो वो कहते हैं कि हम अभी कोई टाइम फ्रेम कमिट नहीं कर सकते। छोटे से ये बच्चे हैं पर काम करेंगे बड़े बड़े। गिरफ्तार लीगी उम्मीदवार कमरुल इस्लाम के कमसिन बच्चे अपने वालिद की इंतखाबी मुहिम चलाने निकल पड़े। सालार और असफा 24 न्यूज़ के मेहमान बने, उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, गिरफ्तार लीगी कारकुन और लीडर मुस्लिम लीग नून के कमरुल इस्लाम के जो बच्चे आज टिकट जमा करवाने गए थे, उनकी बेटा और बेटी, वो इस वक्त दोनों हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो आगे उनकी इलेक्शन जो मुहिम है, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद रुक गई थी, वो उसे कैसे आगे लेकर चलेंगे। आप सबसे पहले उनकी बेटी से बात करते हैं। आप बताइएगा कि किस तरह से आगे आप लोग इस मुहिम को लेकर चलेंगे। इस मुहिम को आगे लेकर चलने का वादा हर NA 59, PP 10 और PP 12 की आवाम ने, हर वोटर ने, हर शख्स से हमसे किया है। ये कैंपेन हर मुस्लिम लीग का शेर, मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर ख़ुद चलाएगा। और बहुत से जो मुखालिफिन थे इससे पहले जो कि सपोर्ट नहीं करते, अब तो उनकी भी कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पे, लाइक आई वुड से इट्स मैसिव, लोग जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे नो उनकी तो दयानतदारी की और सच्चाई की जो है ना एतराफ़ वो मुखालिफिन भी करते हैं। हल्के की हर आवाम को हर इंसान को पता है, 10 साल से वो उनको जानते हैं कि ही इज़ नॉट करप्ट, ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। और ये सब जानते हैं कि इट्स ऑल अ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। ये PMLN का साथ देने की सज़ा है और इंशाल्लाह इसमें हर PMLN का सपोर्टर हमारा साथ देगा। ठीक है, उनके बेटे भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आप लोग जिस तरह से ये मुहिम को आगे ले चलेंगे, कितना उसको पूरा असर बनाने की कोशिश करेंगे और उसी तरह जिस तरह आपके वालिद साहब आगे लेके चलते थे। इंशाल्लाह इस मुहिम को हम आगे लेके चलेंगे और हर वोटर जो NA 59, PP 10 और PP 12 का हर वोटर और सपोर्टर हमारे साथ है और इधर वोट मुस्लिम लीग नून की है। इंशाल्लाह हम लोगों ने अगर कैंपेन अब शुरू किया तो इंशाल्लाह इलेक्शन में हम कामयाबी हासिल करके रहेंगे और हम लोगों ने अब इसका आज से भरपूर आगाज़ कर दिया कैंपेन। बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि इन्होंने भरपूर तरीके से आज के कैंपेन का आगाज़ कर दिया है और इस कैंपेन का न सिर्फ ये आगाज़ करेंगे बल्कि इसको अख्ताम तक लेकर जाएंगे और इस कैंपेन को कामयाब बनाएंगे। जी, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात के लिए वस्ती पंजाब के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। राजा परवेज अशरफ NA 58, कमर जमान कायरा NA 70 और फैसल साले हयात NA 114 से इंतखाबी अखाड़े में उतरेंगे। रोजीना अली की रिपोर्ट देखते हैं। पीपल्स पार्टी ने वस्ती पंजाब के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की मंजूरी से टिकट जारी किए गए। NA 52 से मोहम्मद फजल खोकर, NA 53 से सिब्तुल हसन बुखारी, NA 54 से राजा इमरान अशरफ, NA 55 से सरदार जुल्फकार हयात, NA 56 से सरदार सलीम हैदर, NA 58 से राजा परवेज अशरफ को इंतखाबी मैदान में उतारा गया है। NA 70 से कमर जमान कायरा, NA 74 से मिस नरगिस फैज मलिक, NA 102 से राय मोहम्मद शाहजहां खरल, NA 114 मखदूम सैयद फैसल साले हयात, NA 132 समीना हालिद घिरकी पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार होंगी। तमाम उम्मीदवारों को बिलावल हाउस लाहौर से टिकट वसूल करने की हिदायत की गई है। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मियां जी का घर को ना
कि ये ब्लैक कलर की जराबें पहनो के, नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जराबें सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विस जाता है ऐसे। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुएं तो कहती होंगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इंडिया में कौन सा हीरोइन आपको जहर लगता है? सारी। मेरे को भी सारा ही लगता है, जब हाथ नहीं आना तो जहर ही है। ਇਹਦੀ अम्मी ने 300 रोटी ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗਰ ਸਮਝਿਆ ਉਤਲੀਆਂ ਪਾਂਚੋ। देखिए प्रोग्राम अफरा जफरी जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JD वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज के बाइस एक शख्स जाम बहक हो गया। मलीर का 26 साल ताजीम अब्बास निजी हॉस्पिटल में जेर इलाज था। नगलेरिया से रवां साल 4 अफराद जाम बहक हो गए हैं। एक और शख्स की जान गई नगलेरिया वायरस की वजह से। 26 साल ताजीम अब्बास निजी अस्पताल में जेर इलाज था, जिसमें नगलेरिया वायरस की निशानदेही हुई थी। उसको अस्पताल में दाखिल करवाया गया, लेकिन जामबर ना हो सका। रवां साल 4 अफराद इस मोहलिक वायरस की वजह से जाम बहक हो चुके हैं। अहम मामले की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कालाबाग डैम से मुतालिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि डैम हर सूरत बनना है, हंगामी और जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। चारों भाइयों में इत्तेफाक होना चाहिए और कुर्बानी भी देना होगी।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कालाबाग डैम केस की समाअत की। अदालती मुआवन साबिक चेयरमैन वाबदा शमसुल मुल्क ने कहा कि कालाबाग डैम तामीर न होने से 196 अरब रुपए सालाना का नुकसान हो रहा है। डैम्स की मुखालफत करने वालों ने मुल्क के साथ ज्यादती की। कोई नर्क का बच्चा आया तो डैम बन सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या पानी के बगैर मुल्की बका मुमकिन है? डैम बनाने में सबका फायदा है। डैम बनाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा अदालती काम रोक कर पानी के मसले पर सेमिनार कराएंगे ताकि मसले के हल के लिए तजावीज आए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि मुल्क में पैदा होने वाला हर बच्चा 1,17,000 रुपए का मकरूज है। चीफ जस्टिस आइंदा हफ्ते केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करेंगे। उन्होंने कहा कि डैम्स की तामीर के लिए क्या किया गया, मसले का हल बताएं, माहिरीन के नाम बताएं, इन्हें बुलाकर कमरे अदालत की कुंडी लगा देनी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले जरूरतमंद और गरीब बच्चों के लिए दाऊद फाउंडेशन की जानिब से 3 हफ्तों पर मुश्तमिल समर कैंप दाऊद पब्लिक स्कूल में मुनक्किद किया गया। इसी बारे में मानिया शकील की रिपोर्ट देखिए। बच्चा पार्टी के मजे, बागबानी, योगा, मौसीकी, आर्ट वर्क, दस्तकारी, खेल कूद और बहुत कुछ। ये मनाज़िर है दाऊद फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किद करदा समर कैंप के। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल महविश रोशनी का कहना है कि उनका मकसद है बच्चों में मोहब्बत और इत्तेहाद का जज्बा पैदा हो और आपस में केयरिंग और शेयरिंग करने का मौका भी मिले। मकसद ये है कि एक तो बच्चे आपस में घुले मिले और उनको पता चले कि एज ह्यूमन बीइंग, इंसानियत के लिहाज से हम कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समर कैंप में बच्चे खेल कूद के साथ साथ तख्लीकी सलाहियतों और हुनर सीखने में भी दिलचस्पी लेते नजर आए। यहाँ पे मुझे म्यूज़िक अच्छा लगा और हमने प्लांटिंग की, वो भी अच्छी लगी। और ये समर कैंप हर साल लगना चाहिए हम बच्चों के लिए। हमें यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। हमने प्लांटिंग की, आर्ट की, म्यूज़िक सुनी। हम बहुत चाहते हैं कि हम बार बार यहाँ पे आएँ और टीचर हमें सिखाए। नन्हे मुन्ने बच्चे झूले झूलते, पौधे लगाते और दीगर मशगलों से लुत्फानंदोज होते नजर आए। बच्चों को आगाही और हौसला अफजाई के लिए मुनक्किद करदा समर कैंप ने बच्चों के चेहरे और भी खुशी से निहाल कर दिए। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़ कराची। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मियाँ जी का घर बाहर। किसी लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जुराबें पहन लो, कहेगी नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जुराबें सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विस जाता है ऐसे। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुएं तो कहती होंगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इंडिया में कौन सा हीरोइन आपको जहर लगता है? सारी। मेरे को भी सारा ही लगता है, जब हाथ नहीं आना तो जहर ही है। ਇਹਦੀ अम्मी ने 300 रोटियां अगे रखी, कहती मैनू डंगर समझे उतलियां 5 चौक। देखिए प्रोग्राम अफरा जफरी जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमाया सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड।
हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी है: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सबर। सरे बाजार मिला मेरे मौला, सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हरियाल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। अगर आप किसी लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जराबें पहन लो, कहेगी नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जराबें सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विष जाता है ऐसे। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुएं तो कहती होंगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इंडिया में कौन सा हीरोइन आपको जहर लगता है? सारी। मेरे को भी सारा ही लगता है, जब हाथ नहीं आना तो जहर ही है। ਇਹਦੀ अम्मी ने 300 रोटियां अगे रखी, कहती मैनू डंगर समझे उतलियां 5 चौक। देखिए प्रोग्राम अफरा जफरी जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10 बजे। हुकूमत भी साबिक हुकूमतों के नक्शे कदम पर चलने लगी है। पेट्रोल, बिजली, गैस महंगी करने के बाद प्राइवेट इदारों को भी कीमतें बढ़ाने की इजाजत दे दी। गाड़ियां बनाने वाले इदारों ने कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया।
निगरान हुकूमत की आवाम पर ताबड़तोड़ वार। पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई, फिर गैस और बिजली भी कर दी महंगी। इस पर भी तसल्ली न हुई तो गाड़ियां बनाने वाले इदारों को भी दे दी खुली छुट्टी। नई मुश्किल आन पड़ी है कि गाड़ियां खरीदने वालों पर। टोयोटा कार बनाने वाले इदारे इंडस मोटर्स ने कारों की कीमत 75,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए तक बढ़ा दी। दूसरे 2 इदारों को भी गाड़ियां महंगी करने का कहा जा रहा है। पाकिस्तान में ऑटो डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत गाड़ियों की कीमत में इजाफा हुकूमती कंट्रोल में है, मगर लगता है कि प्राइवेट इदारे हो गए हैं आउट ऑफ कंट्रोल। जब चाहा कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। क्या वजारत पैदावार इस पर कोई नोटिस लेगी या आवाम पिसते रहेंगे? आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कॉमनवेल्थ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 50 नौजवान लीडर्स को मलका एलिजबेथ ने अवार्ड से नवाजा। पाकिस्तान के 3 नौजवान लीडर्स हसन मुश्तबा जैदी, महानूर अली और हारून यासीन भी अवार्ड लेने वालों में शामिल हैं। जुनेद रियाज की रिपोर्ट देखते हैं। लंदन के बेकिंगम पैलेस में मुनक़िदा तक़रीब में नौजवान लीडर्स को क्वींस यंग लीडर्स अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 3 नौजवान लीडर्स को मलका एलिजबेथ ने खुद अवार्ड से नवाजा। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले हसन मुश्तबा जैदी को आर्ट के जरिए यकसा निज़ाम तालीम देने पर काम करने पर यंग अवार्ड से नवाजा गया। हसन मुश्तबा जैदी अवार्ड को खुशकिस्मती करार दिया। हमारा काम जो है वो बच्चों के साथ है, बच्चों की एजुकेशन को सपोर्ट करना, और हम आर्ट्स को यूज़ करते हैं एज अ मीडियम टू ब्रिज द गैप बिटवीन मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन एंड प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स। महानूर अली का ताल्लुक भी लाहौर से है। वो पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं के हकूक और चाइल्ड लेबर के लिए काम कर रही हैं। ये क्वींस यंग लीडर्स अवार्ड रिसीव करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है, क्योंकि मुझे इस अवार्ड के थ्रू अपॉर्चुनिटी मिली है पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की। हारून यासीन को कौमी निसाब एप्लीकेशन के जरिए मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले बच्चों में तालीम के फरोग पर अवार्ड मिला। पाकिस्तान में हमारी ऑर्गेनाइजेशन कौमी निसाब जो है उसको एक मोबाइल फ्रेंडली फॉर्मेट में यानी एक ऐप के जरिए मार्जिनलाइज बच्चों में उन बच्चों के पास पहुंचाती है जिनके पास अच्छी तालीम का मौका नहीं है। पाकिस्तानी नौजवान अपनी खुदादाद सलाहियतों में किसी से पीछे नहीं है। 3 पाकिस्तानी नौजवानों को मलका बरतानिया से अवार्ड लेना पूरी कौम के लिए बाइसे फख्र है। इस्लाम की मकबूलियत से खौफजदा यूरोपीय मुल्क ने इस्लाम दुश्मनी में मजहबी रवादारी की धज्जियां उड़ा दी। बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क और स्पेन के बाद हॉलैंड ने भी मुस्लिम खवातीन के चेहरे के नकाब पर पाबंदी लगा दी है। मगरिब का इस्लाम दुश्मन रवैया मजीद बेनकाब हो गया। नीदरलैंड ने खवातीन के नकाब पर पाबंदी लगा दी। नीदरलैंड के ऐवान बाला ने स्कूलों और अस्पतालों में चेहरे के नकाब पर पाबंदी के बिल को अक्सरियत से मंजूर कर लिया। खवातीन हिजाब से सिर्फ बालों को छुपा सकती हैं, जबकि बुरका या चेहरा ढांकने की इजाजत नहीं होगी। इंसानी हुकूक से मुतसादिम कानून की खिलाफ वर्जी पर खवातीन को 405 यूरो का जुर्माना अदा करना होगा। इस्लाम की मकबूलियत से खौफजदा वलंदेजी सियासतदान गैरेथ विल्डर्स ने नकाब पर पाबंदी को खुश आइन करार देते हुए हर्जा सराय की कि नकाब पर पाबंदी मुल्क से इस्लाम की रुखसत की जानिब पहला कदम है। इससे अगला इकदाम नीदरलैंड की तमाम मसाजिद को बंद करना होगा। कई वलंदेजी शख्सियात ने इस गैर जमहूरी इकदाम को मायूस कुन करार दिया। बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क और स्पेन समेत 13 यूरोपीय मुल्क पहले ही नकाब पर पाबंदी लगा चुके हैं। उधर रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम के खिलाफ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नई रिपोर्ट जारी की। आपको बता रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम के खिलाफ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नई रिपोर्ट जारी कर दी है। इस बुलेटिन से इतना ही। कुछ देर में वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।